थोड़ी ही देर में जिस तरह से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है, सीएम आवास पर ये कोर कमेटी की बैठक जारी है। थोड़ी ही देर में जिस तरह से तमाम अटकलें लगाए जा रहे थे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी और कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक का हिस्सा है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल है। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक जारी है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। तमाम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। और इसी क्रम में अब ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो फिलहाल जारी है, कई महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इस बैठक में उठाए जाएंगे, जिस पर विमर्श किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी प्रदेश में जिस तरह से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार तमाम कवायद की जा रही है आगामी चुनावों को लेकर, और ये कोर कमेटी की बैठक अगर हम देखें तो किन मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक है? निश्चित तौर पे इस बैठक अब समाप्त हो चुकी है और ये बैठक से सभी मंत्री जो है यहाँ से निकलना जो है शुरू हो चुके हैं। अगर 5PD की अगर बात करें तो अब कोर कमेटी की जो बैठक थी वो बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और इसको लेकर जो कयास लगाई जा रही थी, अब बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। यानी कि अब कुछ ही देर के बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल थे और किन किन लोगों पे मोहर लगाई गई है। यानी कि साफ तौर पे जो बड़े चेहरे थे उन चेहरों पे जो है मोहर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश महामंत्री और संगठन महामंत्री वो भी वहां मौजूद थे। तो निश्चित तौर पे इस संगठन में कुछ नए चेहरों को जो है लाने की बात कही जा रही। जेपीएस राठौर को, सुब्रत पाठक को और प्रियंका रावत जैसे जो जमीन पे काम करने वाले नेता हैं, उन नेताओं को जो है एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के संगठन में जोड़ा जा सकता है। तो निश्चित तौर पे इन चेहरों पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दांव खेल सकती है। इसको लेकर के जो बैठक शुरू हुई थी, लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद से अब जो है लोगों मंत्रियों का यहाँ से निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि ब्रजेश पाठक यहाँ से निकल चुके हैं और बैठक जो है लगभग अब समाप्त हो चुकी है। अब से कुछ ही देर के बाद वो फैसले आ जाएंगे कि किन बड़े चेहरों को लेकर के जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जो मंथन कर रहे थे, उस मंथन पे क्या कुछ विचार विमर्श किया गया है और किस किस निर्णय तक जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कुछ नए लोगों के चेहरों के साथ जोड़ करके इस कोर कमेटी में आगे बढ़ने का वो काम करेगी। जी संदीप, क्योंकि लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि लिस्ट को लेकर भी तमाम मंथन किया गया है, कौन कौन इस लिस्ट में, इस सूची में शामिल होंगे, और कई जो नए नाम आप बता रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया, जिनके ऊपर विचार विमर्श किया गया है, क्या कुछ वो नाम होंगे? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे साफ है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को देखते हुए ये संगठन को मजबूती देने के लिए इस बार जो है जो कयास लगाई जा रही थी, उन पे जो है मोहर लगाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही। आज की अगर हम बैठक की इस बात करें तो काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी गई है, क्योंकि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इन बैठकों को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, जिनमें कुछ नाम जो है जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से आए हैं कि जेपीएस राठौर का नाम सामने निकल के आया, सुब्रत पाठक का आया है और बाराबंकी से सांसद रही है प्रियंका रावत, उनका नाम सामने निकल के आया। इससे कई ऐसे चेहरे, यानी कि 40% तक बदलाव के होने की संभावना जताई जा रही है इस कमेटी के बाद से। तो निश्चित तौर पे अब से कुछ ही देर के बाद जब ये लिस्ट जारी हो जाएगी तो वो चेहरे सामने निकल के आएंगे। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।